तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है नित्य बैच स्टार्ट किया है, तो उसमें हम जो है अपना चैप्टर जो कर रहे हैं समय और कार्य, टाइम एंड वर्क का, तो उसमें हमारी 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारी तीसरी क्लास है। तो आज हमारा जो है चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है 1-2 चैप्टर हमारे और है जो इम्पोर्टेंट है। आपके एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं। जो आपका एग्ज़ाम है बहुत दूर दूर सेंटर आ रहे हैं, कोई लखनऊ आ रहा है, कोई कहीं पर आ रहा है। तो आप जो है उसी हिसाब से अपना जो है रिजर्वेशन करवा लेना, अपना जो है जाने का शेड्यूल जो है बना लियो, क्योंकि दूर है एग्ज़ाम। तो ठीक है, तैयारी अपनी रखो, क्योंकि आपको जो है मैथ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी मैंने आपको चैप्टर कराए हैं, इनमें से 80% आपको आने वाला है, और जो 20% आओगा वो जो है नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, जिसे जी आप जो है कर ले जाओगे। तो ठीक है, देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन का है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ABC को किसी कार्य का पूरा करने का 529 रुपये में ठेका दिया गया। यदि A तथा C ने कुल कार्य का 19/23 भाग कर लिया हो तो B को कितना रुपए मिलेगा। अब देखो हमारे पास क्या है, हमें एक लाइन दी गई है, A तथा C ने कुल कार्य का, देखो कुल कार्य का 19/23, तो का से पहले हमारी क्या है, कुल कार्य। तो कुल कार्य हम कौन सा लेंगे, कुल कार्य हम लेंगे ये हर वाली संख्या, मतलब निचले वाली संख्या। तो कुल कार्य हमारा हो गया 23, और A तथा C क्या हो गया 19। तो A प्लस C क्या हो गया, A और C हो गया 19। और B अगर हम देखें तो कुल कार्य 23 है और A और C क्या है 19 है, तो कितना हो जाएगा, B क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुल पैसे कितने हैं, 529 रुपये, 529 रुपये। और कुल जो हमारा कार्य है वो कितना है 23/23। कुल कार्य कितना है 23। ठीक है, तो कुल के नीचे कुल लिखेंगे। हमें क्या निकालना, B को कितने रुपए मिलेंगे, तो B के भाग से गुणा कर देंगे। B का अनुपात क्या है 4, तो 4 से कर देंगे गुणा। ये 23 से 30 बार कट जाएगा। 4 ते 12 का 2 कहाँ से लगेगी, 4 दूनी 8 1 9, 92 रुपये। तो B को क्या मिलेंगे, B को मिलेंगे 92 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा राम कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखो इस क्वेश्चन का लैंग्वेज आप समझ लेना। इस क्वेश्चन को जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या कहा गया, राम एक कार्य को 8 दिन में करता है, श्याम एक कार्य को 12 दिन में करता है। एक दिन राम करेगा, एक दिन श्याम, एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करेंगे। तो जो है राम ने आरंभ किया काम जो है, तो मतलब एक बार राम करेगा, एक बार श्याम, एक राम करेगा, एक दिन श्याम, तो इस प्रकार करेंगे। तो राम करता है 8 दिन में, राम करता है 8 दिन में, और श्याम करता है 12 दिन में, श्याम करता है 12 दिन में। तो इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा एलसीएम 24। ठीक है, एलसीएम हमारा आ गया 24। तो 8 3 24 और 12 दूनी 24। तो राम एक दिन में जो है 3 भाग कार्य करता है, श्याम एक दिन में 2 भाग कार्य करता है। और राम को हमें स्टार्ट करवाना है, हमें टोटल भाग कार्य कितना करना है, 24 भाग कार्य हमें टोटल करना है। राम ने प्रारंभ करा, तो राम प्रारंभ करेगा तो 3 दिन क्या करेगा, एक दिन में 3 भाग कार्य करेगा, 3 प्लस फिर शाम करेगा 2 प्लस फिर राम करेगा 3, फिर शाम करेगा 2। ठीक है, फिर राम करेगा 3, फिर शाम करेगा 2, फिर राम करेगा 3, फिर शाम करेगा 2, फिर राम करेगा 3। अब कितना हो गया, 3 2 5, 5 5 10, और 10 5 15, 15 5 20, और 20 और 3 23। तो 23 भाग कार्य हो चुका है। अब राम ने कार्य कर लिया, अब नंबर है किसका, श्याम का। लेकिन श्याम एक दिन में कितना कार्य करता है, 2 भाग। तो 2 भाग कार्य करता है एक दिन में, लेकिन उसे जो है कराना कितना, 24 कार्य करना। 23 कार्य हमारा हो चुका है। तो अब की बार कितना कार्य करना, अब की बार कितना कार्य करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन हो गए हमारे। और अब उसे कितना कार्य करना, इसे आधा कार्य करना, मतलब 1 कार्य। अब एक दिन में 1 कार्य, एक दिन में जो है 2 भाग कार्य करता है वो, लेकिन उसे करना एक कार्य, 1 भाग कार्य। तो कितने दिन में करेगा, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन तो पूरे हो गए, और ये एक दिन आधा क्या हो जाएगा, 1/2, तो 9.5 दिन लेगा वो 24 भाग कार्य करना। क्या लेगा, 9.5 दिन। ठीक है, या इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। देखो अब देखो
5 चौक 20, 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दिन। 8 दिन ही हो गए। अब बचे 4 दिन। 4 दिन में पहले राम करेगा 3 दिन, तो 1 दिन और बढ़ गया +1, और आधा दिन ये करेगा तो कितना हो जाएगा, ये भी प्लस क्या हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 9 सही 1/2 दिन। किस प्रकार भी निकाल दो, ये ऐसे ही क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, या इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अगर दिनों की संख्या देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 भाग कार्य है, तो ये 1 भाग कार्य 2 दिन में, ये 1 दिन में करता है 2 भाग, 1 भाग कराना तो कितने में, आधा दिन में, तो 9.5 दिन हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, यदि एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को 44 दिन में करते हैं, समाप्त कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब देखो, एक आदमी बराबर 2 औरत बराबर 3 लड़के कार्य को करते हैं कितने दिन में, 44 दिन में। अब देखो, हमें एक आदमी, एक औरत और एक लड़का चाहिए। ठीक है, तो एक आदमी, एक औरत, एक लड़का। अब औरत को जो है, औरत को इसे इन सबको जो है एक आदमी में बदल लो। अब एक आदमी प्लस एक आदमी बराबर कितनी औरत हो जाएगी, एक औरत बराबर, एक औरत बराबर कितने आदमी, एक औरत बराबर कितने आदमी, 1/2 आदमी, प्लस एक लड़का बराबर कितने आदमी, 1/3 आदमी। ये क्या हो गया, इतने आदमी हो गए। ठीक है, ये करते हैं 44 दिन में। देखो कितना हो गया, 6 एलसीएम आ गया, 6 + 3 + 2, तो क्या है 6 3 9 और 2 11, 11/6 आदमी करते हैं 44 दिन में। ये आदमी है। अब हमें कार्य कराना एक आदमी पे, एक औरत पे तथा एक लड़के पे। ठीक है, तो एक आदमी करता है इसे कार्य को 44 दिन में। ठीक है, और 11/6 आदमी करेंगे इस कार्य को कितने दिन में, D2। ठीक है, 11 चौक 44, 4 6 24, D2 बराबर क्या आ जाएगा, 24 दिन। क्योंकि हमने क्या करा, एक आदमी प्लस एक औरत, एक औरत बराबर होता है 1/2 आदमी, प्लस एक लड़का बराबर होता है 1/3 आदमी, तो हमारे पास आ गया क्या, 11/6 आदमी। तो 11/6 आदमी कितने दिन में करेंगे, 11/6 आदमी कितने दिन में करेंगे, जब जो है एक आदमी करता है 44 दिन में। ठीक है, 11/6 आदमी कितने दिन में करेंगे, जब एक आदमी करता है 44 दिन। तो एक आदमी करता है 44 दिन में, 11/6 आदमी कितने करेंगे, D2 में। D2 बराबर क्या आ जाएगा, 24 दिन। ठीक है, तो आप इसे एक और नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी, एक लड़का इस कार्य को समाप्त करने में कितना दिन लेंगे। ठीक है, जहां भी ऐसी क्वेश्चन हमारे पास हो तो इसमें क्या करना है, हमारे 2 आदमी तथा 3 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 10 की गुणा हमें इनमें करनी है। ठीक है, 3 में भी और 2 में भी। फिर कहा 3 आदमी तथा 2 लड़के इस कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो 8 की गुणा इसमें भी करनी है और इसमें भी करनी है। ठीक है, इस प्रकार हमें लिखना है। तो 2 आदमी 10 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 मैन प्लस 3 बॉय, सॉरी 2 की गुणा 10 में करेंगे तो 20 मैन प्लस 10 × 30 बॉय बराबर, अब 8 की गुणा इसमें 8 × 24 मैन प्लस 8 दूनी 16 बॉय, 16 लड़के। ठीक है, बराबर। तो यहाँ पे हमारा जो है मैन और आदमी का जो है रेशियो निकल जाएगा। तो 20 24 में मैन, आदमी को इधर ले जाओ तो 24 - 20, 24 मैन - 20 मैन बराबर 30 बॉय, 30 लड़के - 16 लड़के। ठीक है, कर लिया हमने। अब हमारे पास क्या है, 4 आदमी बराबर क्या हो जाएगा, 14 लड़के। अब 2 आदमी बराबर हमारे पास क्या आ गया, 7 लड़के। 2 आदमी बराबर 7 लड़के आ गए हमारे पास। ठीक है, उसने कहा कि 2 आदमी तथा एक लड़का इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, 2 आदमी तथा एक लड़का इस कार्य को करने में
कितने दिन लेगी। अब हमें एक इक्वेशन लेनी है यहाँ से, 2 आदमी तथा 3 लड़के 10 दिन में करते हैं, ठीक है। अब 2 आदमी के बराबर क्या है, 3 लड़के हैं। 2 आदमी के बराबर कितने हैं, 3 लड़के। तो 3 लड़के तो 2 आदमी के बराबर क्या है, 7 लड़के। तो 7 लड़के तो यहाँ पर हो गए और 3 लड़के, ये तो कितने हो गए, 10 लड़के इस कार्य को करते हैं 10 दिन में। तो 2 आदमी के बराबर क्या होगा, 2 आदमी के बराबर होगा 7 लड़के। 7 लड़के ये, 8 लड़के और 1 लड़का ये, तो कितने हो गए, 8 लड़के। कितने दिन में करेंगे, D2। तो कितने हो गया, 100/8 बराबर D2, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 से काट दो 25 बार। तो D2 बराबर क्या आ गया हमारा, 25/2 क्या आ गया, 12.5। 12 से 1/2 दिन, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है। जो भी इक्वेशन हमें दी गई है उसमें जो है दिनों की गुणा करके हमें जो है बराबर कर लेना है आदमी के बराबर लड़के। आदमी के बराबर जहां भी लड़के आ जाएंगे वहां पे जो है, यहाँ पे आदमी और लड़के अलग अलग हैं, तो इन्हें जो है आदमियों को लड़कों में बदल लेंगे। लड़कों में 2 आदमी के बराबर कितने हैं, 7 लड़के। 7 लड़के हैं तो 7 लड़के ये हो गए, 3 लड़के हो गए। तो 7 और 3 10 लड़के इस कार्य को करते हैं 10 दिन में। 10 लड़के इस कार्य को करते हैं 10 दिन में। तो ठीक है, हमें कराने 2 आदमी और 1 लड़कों पर। 2 आदमी के बराबर कितने हैं, 7 लड़के। 7 और 1 8, तो 8 लड़के इसे करेंगे कितने दिन में, तो 8 लड़के किसे करेंगे, 12.5 दिन में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, ए की बी से तिगुनी कार्य क्षमता है, अतः किसी निश्चित कार्य को करने में वह बी से 60 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो ए और बी है, कार्य क्षमता तिगुनी है बी से तिगुनी है, 3:1 है कार्य क्षमता। मैंने आपको बताया था कि कार्य क्षमता समय का उल्टा होता है, तो 1:3 हमारा क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 20 से 60 दिन कम लेता है, मतलब इनका अंतर क्या, 60 दिन है इनका अंतर 60 दिन है। लेकिन अगर इनका अंतर हम देखें भाग में, तो 3 और 1 तो क्या है, 2 भाग बराबर क्या होगा, 2 भाग बराबर 60 दिन हो गए, ठीक है। तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 30 दिन, और 3 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 90 दिन, ठीक है। तो ए करता है 30 दिन में, बी करता है 90 दिन में, और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी हम निकाल लें तो क्या होगा, तो 90 इनका एलसीएम आ जाएगा, 90 एलसीएम ले लिया दोनों का, 30 और 90 का 90 आ गया एलसीएम, 30 3 90, 30 प्लस 90 कम 90, 90 बराबर, तो 90/4, 2 दूनी 4, 2 से काट दो 45 बार, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 सही 1/2 दिन। तो दोनों मिलकर 22 सही 1/2 दिन में इस कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन है। ये लड़के और आदमी वाले जो क्वेश्चन है ना, इनमें से जो है क्वेश्चन मिल जाता है, तो आप जो है इसको थोड़ा रिवीजन एक्स्ट्रा कर लेना। मैंने जैसे भी आपको बताया, थोड़ा जो है आज ये चैप्टर समाप्त हुआ, तो आपको जो है इसी का रिवीजन करना है, इसका रिवीजन अच्छे से कर लो। तो जो भी आपको समझ में आवे, अगर आपको कुछ बात समझ में ना आवे, कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, तो आप जो है एक और कमेंट जरूर कर दिया करो। कमेंट करके ये बोल दिया करो कि हाँ इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसका कन्फ्यूजन मैं आपको जरूर दूर करूँगा, चाहे मुझे दोबारा वीडियो बनाने पड़ो आज ही, ठीक है। तो क्वेश्चन आज के लिए इतने थे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताया वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।